सो हाय एवरीवन। आज मैं इस लाइव स्ट्रीम में बात करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। वैसे हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट को बहुत यूज़ करते हैं जब हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में, तो जब भी हम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में होते हैं तो हम मैथ ऑब्जेक्ट को बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। हमें आइडिया होता है मैथ ऑब्जेक्ट की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज मैं मैथ ऑब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद मैं इसके बहुत सारे मेथड्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल मेथड्स प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके हम रियल लाइफ एग्जांपल को भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम मैथ ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ ये यूजेबल होता है। तो मैंने यहाँ पे एक रेप्लिट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट खोल लिया है और सिंपली मैंने HTML में स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं अगर स्क्रिप्ट फाइल में लिखूँ console.log, अगर मैं रन करूँ तो ये कंसोल पे यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे मेथड्स के बारे में और रियल लाइफ सिनेरियो में चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को सेटअप कर लेता हूँ ताकि एक एक चीज़ को हम लोग जानें और डिटेल में देख सकें। तो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मैथ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेथड्स होते हैं जिससे हम मैथमेटिकल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पाई, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होता है, लेकिन मैथ का जो ऑब्जेक्ट है उसमें इनबिल्ड प्रॉपर्टी है पाई का, जिसमें हमें वो वैल्यूज़ एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। अगर हम पाई को इम्प्लीमेंट करना चाहें अपने प्रोग्राम में तो हमें हर बार पाई की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, इसके लिए मैथ जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में वो बहुत सारे इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड ला के देता है जिससे केवल हम यूज़ करें और यूज़ करके अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाई के बारे में। तो पाई एक प्रॉपर्टीज़ है। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ और मेथड दो चीज़ें होते हैं। तो पाई एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें पाई जो मैथमेटिक्स की पाई की वैल्यू रिटर्न करके देती है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टीज़ को ही देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर पाई की वैल्यू हमें प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ डॉट, इसे लिखने भर से ही हमें पाई की वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 और उसके बाद बहुत सारे डेसिमल वैल्यू में दिख रहे हैं। तो शायद अगर हम पाई की वैल्यू लिख रहे होते हैं और हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही होता है, लेकिन ये जो मैथ की प्रॉपर्टीज़ है ये एक्यूरेट वैल्यू निकाल के देती है ताकि हम मैथमेटिक्स में एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकें। तो हो सकता है हम कई जगह मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर रहे हो, जैसे पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमें मिल रहा हो और हम पाई की वैल्यू डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आर दे दिया आपको जिसकी वैल्यू है 33। अब एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आई थिंक ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला की मदद से अगर मैं कहूँ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाल के दो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर हम पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो, और वो भी एक्यूरेट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वैल्यू, एक वेरिएबल बना लिया है और मैथ डॉट पाई को लिया
इंटू आर इंटू आर, आर को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये पाई आर स्क्वायर बन गया। अगर मैं कंसोल करूँ वैल्यू को तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है और यहाँ पे 3421 और उसके बाद ये डेसिमल में जो एक्यूरेट वैल्यू होते हैं वो हमें मिल गए। तो ये है पाई, जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जो पाई वैल्यू का इस्तेमाल करना होता है वो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम डिफाइन भी करें तो हम लास्ट के 1 या 2 या 3 प्रिसीजन तक की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इतनी एक्यूरेट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते जितना एक्यूरेट ये जावास्क्रिप्ट का मैथ प्रॉपर्टीज कर पा रहा है। और जैसा कि हम पे देख सकते हैं कि ये आई थिंक 10 प्लेस से ज़्यादा वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू है उसको कंटेन करके रख रहा है। और जितने ज़्यादा डेसिमल वैल्यू होंगी उतना ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट होता चला जाता है। तो इसीलिए हम मैथ की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को यूज़ करना चाहिए हमें खुद का पाई की वैल्यू डिफाइन करने से के अलावा। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे W3 स्कूल का वेबसाइट खोल लिया है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया पाई का जो रिटर्न वैल्यू है जो कि 3 पॉइंट समथिंग 14 और भी बहुत सारे डेसिमल की वैल्यू थे। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रूट की वैल्यू देगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं क्या रिटर्न करके देता है ये। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे और चलते हैं अपने, और मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैथ डॉट स्क्वायर रूट को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.41 जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होता है, जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि रूट जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, तो 1.41 ये वैल्यू हम आमतौर पर पढ़ते हैं। लेकिन जो ये मैथ का स्क्वायर रूट मेथड है वो एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल प्रिसिजन में ये वैल्यू निकाल के देते हैं। तो इस तरीके से मैथ के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट का हाफ जो कि ये √1-2 जो प्रॉपर्टीज़ है ये देता है। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यूज़ देती है यहाँ पे ln2 जो भी है प्रॉपर्टीज़ इसके। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक एक करके आप इस प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करो और आइडिया लगता जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ करती क्या है। मोस्टली जब हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मोस्टली काम नहीं आती, क्योंकि ये ऐसे मैथमेटिक्स के प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स गेम डेवलपमेंट हो गया है और कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगाना हो गया, तो वहाँ पे ये सारी जो लॉगरिथमिक या पाई इस तरीके की कैलकुलेशन काम आती हैं। पाई तो कभी कभी इजी कैलकुलेशन में भी काम आ जाती है, लेकिन और भी स्क्वायर रूट है, लॉगरिथमिक है, ये सारे जो मेनली मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, यूज तब होते हैं जब हम कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे हो या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बना रहे हो। तो इस तरीके के चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें मैथ का पाई मेथड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसके मेथड्स। इसके मेथड बहुत सारे काम आसान कर देते हैं हमारे। तो इसके मेथड के बारे में हम एक एक करके जानेंगे जो, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल में इन मेथड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और जो बहुत ही कॉमन मेथड है, जो आई थिंक हर प्रोग्रामिंग या कहीं भी आप कोड लिख रहे हो, यूआई डिज़ाइन कर रहे हो या बैकएंड लिख रहे हो जावास्क्रिप्ट से, तो हर जगह ये मैथ के मेथड यूज़ होते जाते हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं और उसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ही जानेंगे कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस सिनेरियो में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है।
सबसे पहले हम ले लेते हैं राउंड मेथड। जैसा कि नाम से ये है राउंड, तो राउंड मेथड जो है वो एक डेसिमल प्लेस वैल्यू को राउंड करके एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर देता है। तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं चीज़ों को, और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। तो मैं ये सारे एग्जांपल्स को भी हटाता हूँ और एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 33.44। ये जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू है, और अगर मैं इस पे मैथ डॉट राउंड अप्लाई करूँ तो क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं। सबसे पहले एक और वैल्यू वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि है बी, और इस पे मैं लगाता हूँ मैथ का राउंड फंक्शन, और इसमें मैं जैसे ही ए वेरिएबल पास करता हूँ तो ये जो रिटर्न करके देता है हमें, वो रिटर्न होता है एक इंटीजर, जो कि हमने डेसिमल वैल्यू पास किया है, लेकिन जो ये राउंड मेथड है उसको राउंड करेगा और राउंड करके एक इंटीजर वैल्यू दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज है वो राउंड करके और हमें एक वैल्यू दिया जो कि है 33। जो बाकी के डेसिमल प्लेस वाले वैल्यू है 44, उसको इसने रिमूव कर दिया। अब ये मेथड कहाँ पे यूज हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है? कई बार हमारे एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि प्राइस या किसी इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं, या बहुत सारे प्राइस कैलकुलेशंस होती हैं। तो कई बार अगर हम ऐसे प्राइस हों जो कि पे करना हो, फॉर एग्जांपल एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे कोई इनवॉइस जनरेट सॉफ्टवेयर बना हुआ, जो कि इनवॉइस निकाल के देता हो एक पर्टिकुलर यूजर को। अब यहाँ पे अगर किसी को पे करना है और उसने 4 5 या 10 सामान लिए और उसे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, और फॉर एग्जांपल 4 या 5 सामान लिए, उसका जो टोटल अमाउंट निकल के आया वो है 33.44 रुपीज़। अब जो वो पर्सन है जो जिसने सामान लिया है, वो 33.44 रुपीज़ अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हो, यूपीआई कर रहा हो, तो शायद वो कर सकता है, लेकिन अगर कैश में कर रहा हो चीज़ें तो शायद प्रॉब्लम आएगी। 33.44 रुपीज़ कोई ऐसा नंबर है जिसे आई थिंक पैसे का जो लास्ट का जो दो डिजिट है जिसमें 44 पैसे हैं, वो शायद पे ना कर सके। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे हम राउंड करते हैं वैल्यू को। अब राउंड जो मेथड होता है वो दो चीज़ें देखता है, जैसे और 33 के बाद जो लास्ट के दो डिजिट हैं उसके प्लेस वैल्यू को देखता है। जैसे यहाँ पे 44 है, अगर मैं 55 यहाँ पे करूँ या 54 ही कर दूँ सिंपली, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करके देगा वो यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हो गया, सॉरी 34 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड मेथड है वो 5 जो माने 50 जो पैसा होता है, अगर 50 पैसा से वैल्यू नीचे है तो उसे फ्लोर की ओर ले जाएगा, अदरवाइज उसे सीलिंग वैल्यू की ओर ले जाएगा। और मैं सीलिंग और फ्लोर जो मेथड्स है उसके बारे में आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसे जो केसेस हैं जहाँ पे मनी वगैरह या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कैलकुलेशन करने होते हैं हमें वेब पेजेस में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं राउंड मेथड का। राउंड मेथड स्मार्ट मेथड है। इसमें अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी या 50 से ज़्यादा होगी, 50 पैसा 50 पैसा से ज़्यादा होगी, तो वो ऊपर वाले नंबर के साथ राउंड करेगी। यानी 33.54 है तो यहाँ पे 34 इसको क्रिएट कर देगी। लेकिन अगर यही वैल्यू यहाँ पे 33 है या 44 है या 49 ही क्यों नहीं है, तो इस तरीके की वैल्यू को यहाँ पे सीलिंग नहीं फ्लोर की वैल्यू के साथ यहाँ पे राउंड करके देगी। तो इससे ये भी फायदा होता है कि हर बार शॉपकीपर को 49 पैसा का लॉस नहीं हो रहा है। किसी का अगर 51 पैसा हुआ तो शॉपकीपर के लिए वो बाकी के जो 40 पैसे हैं वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसी जगह जहाँ पे हम एज ए यूजर्स, मतलब रियल लाइफ में हम यूजर्स को कोई प्राइस वगैरह को सर्व कर रहे होते हैं।
तो इसलिए राउंड मेथड हम बहुत जगह यूज कर रहे होते हैं जब भी हमें मनी वाइज या कुछ ऐसे कैलकुलेशन करने होते हैं जहाँ पे आई थिंक डेसिमल प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी हम इतनी स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, यूजर को देना चाहते हैं। इस तरीके के कैलकुलेशन के लिए हमें मैथ डॉट राउंड मेथड का यूज लगता है, और मैथ डॉट राउंड मेथड जो होता है वो बाकी के डेसिमल प्लेस वैल्यू को राउंड करता है सीलिंग वैल्यू के साथ या फ्लोर वैल्यू के साथ। उसके बाद अभी जो मैंने सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू बताया, वो दो ये मेथड, ये भी बहुत ही कॉमन मेथड है और ये भी राउंडिंग के लिए ही काम आते हैं। ठीक है, तो कई बार हम चाहते हैं कि तो ये भी राउंड मेथड को यूज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू को हम एग्जांपल से देख लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथ डॉट राउंड की जगह मैथ डॉट सीलिंग मैंने एक फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, CEIL सीलिंग फंक्शन यहाँ पे मैंने यूज कर दिया। और अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भले ही ये वैल्यू 50 पैसा से नीचे हो, लेकिन जो ये मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन है वो हमेशा इस वैल्यू को सीलिंग वैल्यू के साथ, यानी इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू के साथ राउंड करेगी। अगर मैं यहाँ पे 0 1 भी लिख दूं तो फिर भी ये जो मेथड है वो इस नंबर को सीलिंग वैल्यू के साथ राउंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें हम चाहते हों कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हो उसमें भले ही कोई भी वैल्यू हो, यानी अगर 33 के बाद कोई भी डेसिमल प्लेसेस हो, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली उसके सीलिंग वैल्यू यानी उसके एक अगले डेसिमल प्लेस ही चाहिए होगा, तो इस तरीके के कैलकुलेशन के लिए हम सीलिंग वैल्यू लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल दुकानदार बहुत स्मार्ट है, वो चाहता है कि अगर हम 1 पैसे का भी एक्स्ट्रा सामान दे रहे हो, यानी एक पैसे भी ऐड हो रहा हो अगर कोई परचेज कर रहा है सामान, अगर उसे प्रॉफिट जनरेट करना हो, तो इस तरीके की यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लगाते हैं सीलिंग वैल्यू। अगर आप मॉल में जाते हो तो आपने आई थिंक बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी होंगी, जैसे यहाँ पे 99.99 रुपीज़ ऐसे प्रोडक्ट स्टिकर लगाए हुए होते हैं। जब स्कैन करता है वहाँ पे स्कैनर और प्राइस को कैलकुलेट करता है, तो प्राइस कैलकुलेट करने के बाद भले ही उसका जो टोटल अमाउंट हो वो 599.99 आ रहा हो या 589.01 आ रहा हो, लेकिन जो अगर उस सॉफ्टवेयर में मैथ डॉट सीलिंग वैल्यू यूज किया हुआ है उस अमाउंट पे, तो हमेशा उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा यानी उसकी अगले वैल्यू मिलेगी। तो ये फायदा होता है सीलिंग वैल्यू, ये फायदा होता है सीलिंग मेथड का। सीलिंग मेथड जो होता है यहाँ पे वो जब भी हमें डेसिमल प्लेस की वैल्यू दे रहे होते हैं तो उससे अगली वैल्यू को ही रिटर्न कर रहा होता है। थिंक लाइफ चल रहा आई थिंक। हम्म करना है और उसमें 4 5 या 10 सामान और उसे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, और फॉर एग्जाम्पल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर ये फंक्शन जो है वो राउंड करता है नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, तो इसे भी हम यूज करके देख लेते हैं। मैथ डॉट मैं फ्लोर लगाऊं, FLOOR, आई थिंक मेरा स्पेलिंग बहुत ही। तो ये ये जो फंक्शन है ये फ्लोर वैल्यू की ओर, यानी जो करंट डेसिमल प्लेसेस है उसकी ओर ये फोर्स करेगा और उसमें ही राउंड करेगा इस नंबर को। भले ही यहाँ पे मैं 99 पैसा ही क्यों ना डाल दूँ,
लेकिन जो ये फंक्शन है वो हमेशा फ्लोर वैल्यू के साथ इसको मैप करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 33.99 फॉर एग्जांपल अगर ये अमाउंट है तो 99 पैसे हैं, तो यहाँ पे 33 जो एक राउंड करके वैल्यू निकाला ये 33 आया। तो फ्लोर वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर को फ्लोर की ओर, यानी जो उसके नियरेस्ट इंटीजर है, पीछे वाले इंटीजर है जो कि 33 है, उसकी ओर हमेशा लेकर जाएगा। और इन मेथड्स में अगर हम इंटीजर देते हैं, अभी तक मैंने यहाँ पे 3 मेथड्स के बारे में बात किया, और अगर हम सिंपली इंटीजर देते हैं जिसमें कोई डेसिमल प्लेस वैल्यू नहीं है, तो ये मेथड कुछ भी चेंज नहीं करते, एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। और ये तीनों मेथड्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक मेथड करता है। उसके बाद एक मेथड और आया है जो कि ES6 का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे है ट्रंकेट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू क्या रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं 44 लगाऊँ यहाँ पे, तो ये भी सिंपली रिटर्न करके देगा एक बेस वैल्यू, क्योंकि ये भी राउंड ही करता है। ये जो मेथड है ये ES6 में आया है, और ES6 में आने के कारण ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। अगर मैं 55 यहाँ पे देता हूँ तो ये बिल्कुल इसके फ्लोर वैल्यू की ओर जाएगा, सॉरी सीलिंग वैल्यू की ओर जाएगा, और सॉरी फ्लोर वैल्यू की ओर ही जाएगा, सीलिंग वैल्यू की ओर नहीं जाएगा। तो अगर मैं कुछ भी वैल्यू दूँ, यहाँ पे 99 दूँ, तो अब ये चेक करेगा कि काफ़ी नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सीलिंग वैल्यू की ओर जा रहा है। तो ये वो मेथड्स हैं जिनमें हम मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सीलिंग, मैथ डॉट फ्लोर, जो कि हम मोस्टली कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। और इन मेथड्स को रियल लाइफ में मैंने आपको बताया कैसे यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल मेथड है। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल इन्होंने भी बता रखा है, और अगर हम इसको अगर ट्राई कर करके देखें तो चीज़ें वही यहाँ पे रन होती हुई दिखेंगी। एग्जांपल बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे भी मैथ डॉट सीलिंग, जैसा कि मैंने भी बताया, तो वो भी एक एग्जांपल यहाँ पे सेम है। एक मैंने एग्जांपल आपको नहीं दिखाया, वो है नेगेटिव में अगर कोई वैल्यू है सीलिंग में तब क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे करूँ मैथ डॉट सीलिंग, और अगर ये वैल्यू सेम जो कि मैं 33.99 यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर मैं इसको दूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीलिंग वैल्यू है, तो हमेशा ये 34 के ऊपर ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो ये क्या रिटर्न करता है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो अगर वैल्यू नेगेटिव भी हो तो हमें ये सीलिंग वैल्यू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 33.99 से बड़ा होता है 33, जैसा कि हम जानते हैं। तो सीलिंग वैल्यू हमेशा सीलिंग ही रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव ही क्यों ना हो। 33 जो वैल्यू है वो 33.99 से बड़ा होता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है, तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव की ओर चलते जाते हैं तो वैसे वैसे वो वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाते हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे 33.99 से ये बड़ी वैल्यू सीलिंग वैल्यू है 33 नेगेटिव में। तो ये एक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था 30 सीलिंग वैल्यू को। वैसे ही फ्लोर वैल्यू है सेम, जब नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव की ओर वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ट्रंकेट भी सेम काम करेगा, ये हमेशा सीलिंग की ओर ही वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि है साइन। बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा वहाँ पे आ रहा होता है किसी डेटाबेस में, और डेटा जो आ रहा होता है उसमें शायद अमाउंट हो सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या ज़ीरो भी हो सकता है। तो कई बार हमें डेटा पे पता नहीं होता किस तरीके का डेटा आने वाला है, यानी किस तरीके की अमाउंट आने वाली है, कि हम डेटा बाहर से ला रहे होते हैं, डेटाबेस से ला रहे होते हैं, चीज़ें अलग अलग जगह से ला रहे होते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ से ये डेटा आने वाला है।
तो इन केसेस में हम साइन मेथड का यूज़ करते हैं। साइन मेथड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न करता है नेगेटिव, नल या पॉजिटिव, और जो रिटर्न करता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जांपल से चलते हैं और एग्जांपल से जानने के बाद हम देखेंगे क्या ये रिटर्न करता है और कैसे हम इसको रियल लाइफ में सोचते हैं यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं मैथ डॉट साइन करूँ क्लिक यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट साइन, और अभी इसमें मैंने डाला है नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो -33 है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये -1। तो जो साइन मेथड है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है, किस तरीके की वैल्यू है उसको चेक करके वो साइन रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूँ यानी 33.99 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब ये रिटर्न करेगा इसका अपोजिट जो कि है 1। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो -1 रिटर्न करता है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव 1 रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं यहाँ पे, ज़ीरो कर दिया इसको और इसको रन करते हैं, तो ये रिटर्न करता है ज़ीरो। ज़ीरो के केस में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ये सिंपली ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो ये है साइन मेथड। जब भी हमें अमाउंट में कैलकुलेशन करना होता है, हमें पता नहीं होता कि जो अमाउंट आने वाला है वो क्या वैल्यू होगी, और हम चेक करके ही चाहते हैं कि किस तरीके कैलकुलेशन परफॉर्म करना। यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसमें हम कुछ तरीके ऑपरेशन परफॉर्म करना देना चाहते हैं यूजर्स को। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बैलेंस है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अकाउंट बैलेंस है। अकाउंट बैलेंस में अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो वैल्यू उसमें, अकाउंट वैल्यू में जो अमाउंट है वो पॉजिटिव है, तो वो जो यूज़र है उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। नेगेटिव है तो उसे हम वहाँ पे रोकते हैं, उसे उसे पे करना होगा पहले, उसके बाद वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है जो मैंने लिया है। तो इस तरीके से हम साइन मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यू है, इन डेटाबेस जो वैल्यू आने वाली है जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, तो उस तरीके की वैल्यू को हम चेक कर रहे होते हैं मैथ डॉट साइन से, और उसके बाद जो भी उस पर कैलकुलेशन करना हो वो कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पावर। कई बार हमें ऐसा कैलकुलेशन करना होता है जब हम पावर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कोई मैथ में ऐसे कैलकुलेशंस हैं या कई फंक्शंस ऐसे हमें बनाने हैं और जहाँ पे हमें पावर निकालना हो, जैसे 8 का पावर क्या होता है, 9 का पावर क्या होता है, तो आप मल्टीप्लाई तो करने लगेंगे ही नहीं। इससे मैथ ने और एक मेथड दिया है पावर। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये करता क्या है, कैसे वर्क करता है और चीज़ें कैसे कैलकुलेट करके देता है। तो मैथ डॉट पावर को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे लगाते हैं मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो मेथड है वो दो आर्गुमेंट लेते हैं। पहला है वो नंबर जो जिसका हम पावर निकालना चाहते हैं, और दूसरा है वो कितने टाइम्स निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 2 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू है 3, 3 का हम पावर निकाल रहे हैं 2। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि 3 का पावर क्या होता है 3 इंटू 3। ऐसे ही हम पावर निकालते हैं। आई थिंक आपको मैथ का आइडिया होगा। तो 3 इंटू 3 जो होता है वो पावर होता है। तो पावर हम ऐसे ही निकालते हैं, जितने भी जो भी वैल्यू होती है उसको उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, अब ये क्या रिटर्न कर देता है, ये देखने की इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 रिटर्न कर दिया, तो अब ये क्या किया कि जो ए की वैल्यू है उसको और मल्टीप्लाई किया। यानी यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 9, और 9 इंटू 3 किया उसने। अब ये जो वैल्यू आई वो आई 27। तो जितना ज़्यादा हमें पावर निकालना होता है, यानी स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटिक पावर हो सकता है, तो इस तरीके की हम जितनी वैल्यू या जितनी पावर निकालना चाहते हैं उस पे हम केवल ये वैल्यू को
बढ़ाते रहते हैं, जो कि पावर वाला स्क्वायर वाला वैल्यू होता है, और उससे हमें ये मैथ डॉट पावर कैलकुलेट करके देता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैथ डॉट पावर मेथड नहीं होता तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये मेथड बहुत ही आसान हमारे लिए पावर निकाल के दे देता है। रियल लाइफ की यूज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमें पावर्स निकालने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कई जगह होते हैं जहाँ पे सिंपली डबल वैल्यू निकालने की ज़रूरत होती है। तो हम डबल निकालने के लिए उसे मल्टीप्लाई ना करके एक तरीके से मेथड से हम लिख देते हैं पावर, या ट्रिपल उस वैल्यू के जो 3 गुने वैल्यू निकाल के देने होते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं तो वहाँ पे हम पावर वगैरह मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और उन मेथड की मदद से हम चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ डॉट स्क्वायर रूट, जैसा कि मैथ का मेथड है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा होता है। तो अगर जो जैसा कि यहाँ पे पावर है तो पावर ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मल्टीप्लाई जैसे कि यहाँ पे 8 का पावर अगर मैं 2 करूँ, या 3 का पावर यहाँ पे 2 करूँ, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही होती है। वैसे स्क्वायर रूट है, हम जानते हैं स्क्वायर रूट में जो स्क्वायर रूट निकालते हैं मैथ में, तो वो वैल्यू टोटल डिविजिबल होती है वहाँ पे। तो अगर मैं स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करूँ तो इससे मैंने यहाँ पे कर लिया है कॉपी, और सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसमें लेता है केवल और केवल एक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमें और किसी तरीके के स्क्वायर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 64, तो ये जो है वो मैथ का वही सिंपली रिटर्न करके देने वाला है, जो कि वैल्यू है 8। तो 8 इंटू 8 जो होता है वो होता है 64। तो अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो 8 इंटू 8, 8 जो कि इसका पावर है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अभी मैं पावर फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया सी, मैथ डॉट पावर लगाया, और 8 का पावर अगर दो दूँ यहाँ पे, और मैं इसको करूँ कॉपी पेस्ट, सॉरी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं सी वेरिएबल रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज अभी निकल के आई हुई है वो है यहाँ पे 64। तो ये जो पावर मेथड है ये इसका उल्टा है। तो अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ 8 का, तो हम पावर मेथड कॉल करेंगे, इसमें 8 डालेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ तो स्क्वायर रूट जो मेथड है वो कॉल करेंगे, और जो भी पावर रिटर्न करके आया है उसको हम अगर यहाँ पे डाल दें तो वो दोबारा हमें जो वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है जिससे हमने पावर निकाला था, वो वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पे मिल जाता है हमें। तो उस वैसे ही एब्सोल्यूट, ये भी एक मेथड है जो कि हमेशा क्या रिटर्न करके देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ यहाँ पे, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये इमेज ही आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे से प्रिंट करता हूँ, ये जो मेथड से इसको मैंने कमेंट किया, और सिंपली क्योंकि एक आर्गुमेंट लेता है तो मैंने शुरुआत में पॉजिटिव वैल्यू दिया। जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट में, तो क्योंकि ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 रिटर्न करके देता है। लेकिन अगर मैं -33 दूँ तो ये जो रिटर्न करके देगा वो अभी भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट मेथड है ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो कई सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाना होता है, यूआई पे भी हो सकता है, बैकएंड में भी हो सकता है। तो इस तरीके के मेथड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इस तरीके के मेथड को यूज़ करके हम बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अदरवाइज इसको दोबारा हमें सेम वैल्यू से एडिशन करना होता, तभी जाके प्लस वैल्यू मिल जाता। लेकिन सेम काम ये एब्सोल्यूट मेथड ऑलरेडी इंटरनली कर रहा होता है, तो हमें बाकी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे साइन मेथड होता है। अब साइन मेथड जो होता है वो हम जानते हैं कि एंगल वगैरह जब भी साइन
तो उस तरीके के मेथड्स यहाँ पे साइन मेथड है, कॉस मेथड है, जो मैथमेटिक्स के मेथड है, जो कि बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। साइन कॉस ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है और बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस गेम वगैरह जिसमें हमें एरिया डिस्टेंस वगैरह निकालना होता है रियल टाइम पे डिस्प्ले पे, तो उस तरीके के कैलकुलेशन जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पे साइन कॉस इस तरीके के मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स और हैं यहाँ पे जो कि है मिनिमम और मैक्सिमम। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाउंड करके देगा। तो ये मेथड मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ये रिटर्न करके दे रहे होते हैं। तो अगर इसको यूज करके यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट मिन और इसमें मैंने मल्टीपल्स वैल्यू दिया, ठीक है। देख सकते हैं इसमें बहुत सारी वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करूं तो ये सारी वैल्यूज में से आई थिंक ये पार्सेबल नहीं है, क्योंकि आई थिंक मेथड मिन वैल्यू तो सही है, कुछ मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आई थिंक। आई थिंक स्पेस या इसलिए शायद वो पार्सेबल नहीं है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई। हाँ, तो ये जो रिटर्न करके देगा वो देगा मिनिमम वैल्यू, जो कि यहाँ पे है -33। जैसा कि आप देख सकते हैं ये निगेटिव जो 33 है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स मेथड कॉल करूँ तो ये जो रिटर्न करके देगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो कि यहाँ पे +33 आई थिंक वो रिटर्न कर देना चाहिए, या +33 यहाँ पे रिटर्न करके देगा। अगर यहाँ पे मैं 66 करूँ तो ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस तरीके के मेथड्स यूज होते हैं जहाँ पे मल्टीपल्स वैल्यू हैं, मल्टीपल्स वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स में से हमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज हों उस तरीके की वेरिएबल्स को हमें यूज करना होता है। तो इस तरीके के मेथड्स हम यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे होते हैं और उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वो रिटर्न करके ये दे रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी तरीके की बाइनरी सर्च या और भी कई तरह के सर्च और एल्गोरिथम्स है, जब हम जावास्क्रिप्ट में इस तरीके के एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें अलग अलग तरह की वेरिएबल्स होती हैं और उस वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं और वो वैल्यू हमें चाहिए होता है और उस वैल्यू के बेस पे हम और आगे डिसीजंस लेते हैं कि जो वैल्यू मैक्सिमम है इन तीन वेरिएबल्स में से उनको हमें उठाना है और बाकी आगे के डिसीजंस में यहाँ पे परफॉर्म करना है। उस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम दोनों मैंने आपको बता दिया, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मिनिमम वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहाँ पे मिनिमम फंक्शन मेथड्स को यूज़ किया जाएगा और मिनिमम मेथड की वजह से वहाँ पे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होगा। उसके बाद जो मोस्टली यूज़ होता है हर प्रोग्राम में और हर जगह वो है रैंडम मेथड। रैंडम मेथड जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कई बार ऐसे आईडीज जनरेट करने होते हैं या ऐसे नंबर्स जनरेट करने होते हैं जो कि रैंडम बिल्कुल। तो इस तरीके के जो नंबर्स जनरेट करने होते हैं तो वहाँ पे हम रैंडम मेथड को यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल्स आपको इन चीज़ों को समझाऊं तो अगर मैथ डॉट रैंडम अगर मैं कॉल करूं तो जो ये रिटर्न कर रहा होता है आई थिंक रैंडम है डॉम ये रिटर्न कर रहा होता है वो 0 से लेकर 1 की वैल्यू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.33 ये समथिंग कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा। मैं जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करूंगा उतनी बार ये अलग अलग वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ऐसे गेम्स देखे होंगे जहाँ पे लूडोज वगैरह होते हैं और वहाँ पे वो जो गेम्स होते हैं वो 1 से लेके 6 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं यानी रैंडम वैल्यूज रिटर्न कर रहे होते हैं। जो कि आई थिंक वो एक सिंपली बॉक्स होता है जो कि जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो पहले एक राउंड लेता है और राउंड लेने के बाद जब वो एक तरीके के एनिमेशन होते हैं और कुछ नहीं होते और वो जो वो दिखता है डाइस तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रहे होते हैं 5 6 1 2। तो उस तरीके के जब हम वैल्यू बनाना होता है
तो हम इस रेंडम मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो जो यहाँ पे रिटर्न कर होके आएगा वो अब इंटीजर रिटर्न करके आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अब जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन करूँ उतनी बार ये नई नई वैल्यू रिटर्न करके देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ 5.58 दिया और उसके बाद अगर देखें तो 9.87 इस तरीके की वैल्यू रिटर्न करके देता है। और इसमें अगर मैथ डॉट राउंड मेथड में लगाऊं तो जो भी ये डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है उसको राउंड करके और रिटर्न करके यहाँ पे देने वाला है। तो अगर मैं दोबारा मैथ डॉट राउंड मेथड इस पे कॉल कर दूं, अब ये वैल्यू जो मिलने वाला है वो रैंडम वैल्यू मिलने वाला है 1 से लेके 10 तक जो भी वैल्यू है। अभी मैं यहाँ पे देखिए 4 आ चुका है। अगर मैं फिर से रन करूँ इस प्रोग्राम को तो फिर से आप देख सकते हो अभी भी 4 ही है, ये भी रैंडम वैल्यूज है। और फिर से मैं क्लिक करूँ तो जैसा कि देखते हैं 6 है। और अगर दोबारा रन करें तो अलग अलग, जब भी हम रन करेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यूज, अभी आई थिंक ये 0 है, 1 से लेके 10 तक जो वैल्यूज हैं वो मिलती जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं सिंपली, अब ये जो वैल्यूज देगा वो 1 से लेके 6 तक देगा। तो अब यहाँ पे 5 आया। तो अब ये एक तरीके का डाइस गेम हो गया, जैसा कि हम लूडोज वगैरह बहुत ही पॉपुलर गेम है उसमें खेलते हैं। तब ये डाइस हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 से लेके 6 तक जो भी रेंडम वैल्यू है वो दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 0 भी रिटर्न कर रहा है। तो हम अगर चेक लगा सकते हैं कि अगर 0 हो तो हम जो भी वैल्यू रिटर्न करना चाहें 1 या 2 वो रिटर्न करा सकते हैं। तो उस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत जगह इसका यूज़ होता है मैथ डॉट रेंडम का। और हमें रेंडम वैल्यू जब भी चाहिए होता है तो हम इस मेथड को कॉल कर रहे होते हैं और ये जो मेथड रिटर्न करके दे रहा होता है वो रेंडम वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होता है। उस तरीके से लॉग मेथड्स हैं जो कि रेयरली यूज़ हो रहे होते हैं। लॉग स्क्वायर है जो कि यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे लॉग बेस 10 है। अलग अलग मेथड्स हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है फ्लोर वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फ्लोर मेथड है जो कि राउंड करेगा डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पे मैथ.4 मैंने दिखाया था। रैंडम मेथड मैंने दिखाया, राउंड मेथड दिखाया। साइन वगैरह मेथड है जो रेयरली यूज़ होते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरीके के मेथड्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस तरीके से एब्सोल्यूट मेथड है जो कि नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव करके देगा। और भी कॉस मेथड है, सीलिंग मेथड्स हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि मोस्टली यूज होते हैं नॉर्मल्स वेब डेवलपमेंट में या बैकएंड अगर ऐप डेवलप कर रहे हो, तो उसको मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप इस वेबसाइट पे आके आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को, रियल लाइफ में देख सकते हैं चीज़ों को। अमाउंट वगैरह क्रिएट करके एक प्रोग्राम क्रिएट करके जिसमें मल्टीपल्स यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट के बेस पे हम अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस करके रैंडम मेथड, रैंडम चीज़ें को दिखा के और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मल्टीपल्स यूजर से इनवॉइस जनरेट करना हो तो मल्टीपल यूजर के जो वैल्यूज़ है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू है उसकी सीलिंग या फ्लोर या राउंड जो मेथड है उससे यूज़ करके हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं जो भी रैंडम मेथड है, जो भी फ्लोर वैल्यू है। बाकी मैंने एग्जांपल से चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे और भी अच्छे और जावास्क्रिप्ट से कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इस लाइव स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।